हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अक्षय है। ये मेरा चैनल है जिसको आप यूट्यूब पे AKKNXX नाम से सर्च करके सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला एजुकेशनल वीडियो है जिसमें कि हम बात करेंगे। एक चैप्टर है क्लास 10th का NCERT की बुक में, जो कि CBSE में चलती है, और उसमें एक चैप्टर है वो है डेवलपमेंट का। ठीक है, तो पहला चैप्टर है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं खुले हैं, कहीं भी आप पढ़ने नहीं जा सकते हैं, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। और ये बाइलिंगुअल वीडियो रहेगा, तो इसमें हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इसका नाम है डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट ये होती है कि हम अपनी कल की स्टेज से एक बेटर स्टेज पे आ जाएं आज। नहीं समझे? देखिए, होता क्या है कि आप कल 9th क्लास में थे 2019 में, 2020 में आप 10th क्लास में हैं। ये आपके लिए डेवलपमेंट है। आज एक रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, कल उसको बैटरी का रिक्शा ख़रीद लेता है अपनी अर्निंग से, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। एक बैटरी रिक्शे वाला एक ऑटो ख़रीद लेता है, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। तो हर इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होती है और इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको नोट्स दूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। देखिए, अगर आप पहली बात करें लैंडलेस रूरल लेबर की, इनके लिए डेवलपमेंट क्या है? इनके लिए डेवलपमेंट यही है कि इनको रोज़ काम मिले। देखो, सारा खेल इकोनॉमिक्स में इनकम का है। इनकम कहाँ से होती है? इनकम जॉब से होती है। जॉब कहाँ से होती है? जॉब होती है आपके क्वालिफ़िकेशन से। अभी आप यहाँ पे ये वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको 10th में अच्छे नंबर चाहिए। 10th में अच्छे नंबर क्यों चाहिए? ताकि आपकी आगे की जो स्ट्रीम है आप बेटर स्ट्रीम में जा पाएँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। क्यों ऐसा? अपने स्किल्स को आप क्यों बढ़ा रहे हो? ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिले। अगर आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, आपको अच्छी इनकम मिलेगी। तो इसीलिए सारा खेल जाके इनकम पे रुक जाता है। तो लैंडलेस रूरल जो आपके लेबरर्स होते हैं, जो कि दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनके लिए क्या चाहिए? उनको बेटर वेजेस चाहिए। ये चाहिए कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सके, ये उनके लिए डेवलपमेंट है। उसी तरह से अगर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉय फ्रॉम रिच फैमिली। डेवलपमेंट गोल्स नहीं लिखे हैं उसके आगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई अमीर घर का लड़का है, आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक न्यूज़ आई थी, एक अमीर घर का लड़का था, उसने शायद पंजाब में अपनी BMW को पानी में गिरा दिया था, एक्सीडेंट क्रैश करवा दिया था। क्यों करवाया था? क्योंकि उसके पापा उसको कोई 40 करोड़ की कार नहीं ख़रीद के दे रहे थे। ये उसके लिए डेवलपमेंट है। वो अपनी 14 करोड़ की कार को इसलिए पानी में डुबा देता है क्योंकि उसको 40 करोड़ की कार नहीं मिल रही है। उसी तरह से एक भूखे इंसान के लिए क्या डेवलपमेंट है? कि उसे रोटी मिल जाए, वही उसके लिए डेवलपमेंट है। तो हर इंसान का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि लास्ट में इन्होंने इसका समरी ये दिया है, सो द डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड टू, मतलब वो दो लोग, what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other। मतलब यहाँ पे देखिए आप, अच्छा, CBSE क्या कर रहा है? CBSE SST के पेपर में इमेजेस दे रहा है और उस इमेजेस के बिहाफ पे वो पूछ रहा है आपसे आंसर्स। तो हो सकता है ये वाली इमेज आ जाए। इस इमेज में एक व्यक्ति कार में बैठा है, वो एक गरीब औरत को देख रहा है जो कि शेल्टर, बड़ी मुश्किल से एक झोपड़ी टाइप के उसमें बैठी है, और उसका बच्चा भूख से रो रहा है। तो वो कह रहा है दीज पीपल डू नॉट वांट टू डेवलप। उसको लगता है कि बहुत आसान है, अब अपनी ज़िंदगी सबको आसान लगती है, उसको लगता है कि जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसे ही देखता है। अब ये कार से ट्रैवल कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये जो हैं ये डेवलप ही नहीं होना चाहती। अब इनको क्या पता कि इनके पास खाने के ही पैसे नहीं हैं, तो कहाँ से ये इनकी तरह दूसरी कार ख़रीदें? तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स का क्या मतलब हुआ? देखिए, इनकम एंड अदर गोल्स का बहुत सीधा सा मतलब है, आपने एक लाइन सुनी होगी अपनी लाइफ में, कई बार ये लाइन सुनी होगी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है।
ठीक है, तो यही आपको बताया गया। देखो, मनी एंड मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। ठीक है, देखो मटीरियल थिंग्स क्या होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे अलमारी, जैसे कि कार, जैसे कि एरोप्लेन, जैसे कि आईफोन, जैसे कि मैकबुक, जैसे कि वीडियो गेम्स, ये होते हैं मटेरियल थिंग्स। लेकिन क्वालिटी आपकी इस पे नहीं डिपेंड करती है, क्वालिटी डिपेंड करती है नॉन मटेरियल थिंग्स पे। वो क्या है? वो है, देखिए इधर लिखा है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये आपको कैसे मिलेगा? देखिए, डेवलपमेंट गोल्स सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए। मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपकी एक अच्छी सी जॉब लग जाती है, सैलरी भी आपको 2 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल रही है, साल में आपको 24 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो इतनी आपकी सैलरी है, सब कुछ बढ़िया, आपको कंपनी ने कार दी है, सब कुछ दिया है, ठीक है, और बढ़िया बहुत बड़ा सा बंगलो दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन आपकी जॉब लोकेशन जो है वो कंपनी कह रही है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में होगा। अब आप मुझे बताइए कि 2 लाख रुपए आप कमा के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे क्या करेंगे? आप कहाँ खर्च करेंगे और वहाँ पे क्या खाएंगे? अब आप रहते हैं इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, उत्तर प्रदेश में, मे बी मुंबई जो है सदर्न पार्ट है। हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल वैसी ना हो, आपने आइलैंड की लाइफस्टाइल नहीं देखी। अब आप वहाँ जाएंगे तो आप क्या खाएंगे? कोकोनट, चावल, आप मछली कब तक खाते रहेंगे आप? तो ये डेवलपमेंट गोल्स होता है। प्लस मान लीजिए जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, पैसे तो आपको बहुत दे रहे हैं, लेकिन आपका ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई लेडीज़ हैं, कोई फीमेल वर्कर हैं, तो उनके साथ ये हो रहा है कि नहीं ये फ़ीमेल है तो इनको कम पैसे देंगे, मेल को ज़्यादा पैसे देंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है आपके साथ। तो ये भी एक चीज़ होती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यही इस लाइन का मतलब है और इस पैराग्राफ का मतलब यही है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने ना नीचे यही चीज़ एक एग्जांपल से दी हुई है, डिग्निटी वुमेन वगैरह करके, तो मैंने जो आपको बताया बस वही चीज़ है। आगे बढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट पे। नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? देखो, नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है कि हमारी कंट्री कितनी डेवलप कर पा रही है, और आप किस हिसाब से, देखो आपसे अगर पूछा जाए कि अमेरिका अच्छी कंट्री या इंडिया अच्छी कंट्री, आप कहोगे अमेरिका। क्यों अमेरिका? रीज़न क्या है अमेरिका? क्या अमेरिका में पेड़ में पैसे लगे? ना। देखो रीज़न क्या है, कि रीज़न आता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यही एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स में 2-3 मार्क्स का पूछा जाता है, व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम, और इसी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, पर कैपिटा इनकम, एल ना लगा दीजिएगा। कई बच्चे होते हैं जो शुरुआत में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, मतलब जिनके लिए ये टर्म एकदम नया होता है, तो वो कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल नहीं है, पर कैपिटा इनकम। देखिए इस पे हम आते हैं, अभी पहले हम आएंगे नेशनल डेवलपमेंट पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नेशनल नेशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, पर कैपिटा इनकम पे आते हैं हम, जिसका नोट मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा, जो कि मैंने लिख रखा है, और क्या कहते हैं वो अभी मैं आपको दूंगा, अब उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अच्छे से पर कैपिटा इनकम को अलग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अलग से मैं एक्सप्लेन करूँगा। ब्लैक बोर्ड तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर मैं कॉपी में इसको कर रखा है, तो अभी मैं इस चैप्टर को पहले पढ़ा लूँ, लास्ट में इसको आपको बता दूँगा, ठीक है। अच्छा, यूजुअली वी टेक one or more important characteristics person and compare them on the basis of these characteristics, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि बांग्लादेश या पाकिस्तान इंडिया से नीचे है और इंडिया जो है डेवलपमेंट के मामले में उनसे ऊपर है, या अमेरिका से इंडिया नीचे और अमेरिका इंडिया से ऊपर है? आप किस बिहाफ पे बोलोगे ये चीज़? ये होता है पर कैपिटा इनकम पे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एक कंट्री की एवरेज इनकम होती है, ठीक है। देखो मैं आपको पहले यहाँ पे समझाता हूँ, बाद में मैंने जैसा कि बोला कि वीडियो के एंड में ये पर कैपिटा इनकम जो है आपको पूरा का पूरा एक अलग पेज पे समझाया जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, मैं आपको समझाने के लिए बताऊँ। मान लो एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम है XYZ,
कंट्री में 5 लोग रहते हैं, ठीक है। उनमें से हर एक की इनकम अलग अलग होगी। एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत ज़्यादा कमाता होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत कम कमाता होगा, एक ऐसा होगा जो कमाता ही नहीं होगा। मान लो एक आदमी कमा रहा है 10 रुपये, दूसरा आदमी कमा रहा है 15 रुपये, तीसरा आदमी कमा रहा है 100 रुपये और चौथा आदमी कुछ कमा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम हमको कैसे निकालनी, 4 लोग, ठीक है। हमने क्या बताया कि पहला वाला कमा रहा है 1000 रुपये, दूसरा वाला कमा रहा है 10 रुपये, तीसरा कमा रहा है 15, चौथा कुछ कमा ही नहीं रहा है। तो हम इस 1000 प्लस 10 प्लस 15 मतलब 1025 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर 4 थे, एवरेज निकल आया। अब हर आदमी के सर पे कितना पैसा आया, यही है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम मैं आपको बताऊं, इस टाइम पे 2020 में अप्रैल में, जबकि कोरोना चल रहा है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वहाँ पे अमेरिका की पर कैपिटा इनकम है 35 लाख रुपए। मतलब एक आदमी ऑन एन एवरेज अमेरिका में 35 लाख रुपीस कमाता है, और इंडिया में यही पर कैपिटा इनकम है 12,000 रुपीज़। मतलब इंडिया में एक इंसान 12,000 रुपये कमाता है मंथली, ठीक है। ये मंथली होती है पर कैपिटा इनकम। तो ये है आपकी पर कैपिटा इनकम। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा ना इसका कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो, इस टाइम पे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कोरोना से रिलेटेड। अब आप देखो, अमेरिका और इटली जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम इतनी हाई है, लेकिन वहाँ पे लोग कितनी बुरी तरह से मर रहे हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है। और इंडिया में भगवान की दया से ये कोरोना अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 22 अप्रैल 2020 को, तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, कोरोना से इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट डेथ नहीं हुई है। मतलब हुई हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है उन नंबर्स में जितनी अमेरिका में है, ठीक है। अब आप देखो, पर कैपिटा इनकम आपका हाई है, लेकिन लोग आपके मर रहे हैं। अब डेवलप्ड हो, लेकिन लोग मर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है तभी आपको बोला जाए कि आप डेवलप्ड हो बहुत अच्छे से। इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। मैंने आपको अमेरिका, इंडिया, इटली का एग्जांपल दिया, इन लोग ने पंजाब, केरला, बिहार का एग्जांपल दिया है। देखो इसमें क्या है कि आप सेकंड पैराग्राफ से इसको पढ़िए। व्हाट कुड बी एट्रीब्यूट्स फॉर दिस। टेबल 1.3 आपको बताती है कि पंजाब, केरला और बिहार की पर कैपिटा इनकम क्या है। पंजाब की 26,000 26,000, केरला की 22,800 22,800 और बिहार की 5,700 है, ठीक है। अब बिहार सबसे नीचे है। रफली वी कैन टेक दिस पर कैपिटा इनकम इनटू स्टेट, ठीक है। इन्होंने ये बताया, दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज पर्सन इन पंजाब अर्न्स इतने रुपए 26,000 और इतना। पंजाब विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड। देखो एक तरफ तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दिखा रही है कि बिहार लीस्ट डेवलप्ड है और पंजाब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन क्या पर कैपिटा इनकम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं आप डेवलप्ड हो? नहीं, ऐसा नहीं है। और भी कई चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आप डेवलप्ड हैं क्या नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी कंट्री को डेवलप्ड तब बोला जाएगा जब वहाँ पे लिटरेसी रेट हाई होगा। स्टैंडर्ड, देखो बेसिकली एक कंट्री डेवलप तब होती है जब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। पैसे से मतलब नहीं है। रामायण देखी होगी आपने अभी हाल ही में, लंका सोने की थी, क्या वो डेवलप थी? ना, वहाँ के लोग देखे थे कैसे थे, राक्षस टाइप। तो वही है कि यहाँ पे है क्या कि अगर आपके पास बहुत सारे क्या कहते हैं पैसे हैं, उससे मतलब नहीं है। कई और चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं कि आप कितने ज़्यादा क्या कहते हैं डेवलप्ड हैं। पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से कम की उम्र में मर जाते हैं। अगर बच्चे मर रहे हैं आपके यहाँ तो मतलब सीधी सी बात है कि वो उनकी जो मदर्स हैं जो उनको जन्म दे रही हैं, या फिर वो जो बच्चे हैं, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, या तो बच्चे मर जा रहे हैं, या तो उन जो माएँ हैं
वो माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है कि जब एक व्यक्ति के अंदर जो देखिए हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होता है, ठीक है। अब माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब हमको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब प्रॉपर ना मिले, फैसिलिटीज़ ना मिले। पीडीएस सिस्टम आपने पढ़ा था 9th क्लास में, अगर आपको याद हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वही, अगर आपका परफेक्ट नहीं है, गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे मर रहे हैं, तो आपका जो है क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। तो उस वजह से सॉरी, मोर्टेलिटी रेट हाँ कम हो जाएगा। तो उस वजह से ये होगा, ठीक है। लिटरेसी रेट का क्या है कि कितने लोग आपके यहाँ साक्षर हैं, कितने लोग आपके यहाँ पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं और खूब सारा पैसा है आपके देश में, तो आपकी कंट्री डेवलप नहीं कहलाई जाएगी। या आपका स्टेट है या आपका रीजन है, मान लो तुम, आपके घर में जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके यहाँ कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत अमीर है, लेकिन वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, फ़ायदा क्या? वो पैसे को यूज़ नहीं कर पाएगा, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, आईफोन है, लैपटॉप है, वो चला नहीं पाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं? द टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 6 से 10 साल तक के कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इस टेबल में 1.3 में आपको दिया है कि बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे लो है, लेकिन अगर आप इसमें देखिए तो इनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, सॉरी सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम है 47। लेकिन अगर आप नेट अटेंडेंस रेशियो देखिए वो 41 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताता है आपको कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से क्या कहते हैं आप एक डेवलप कंट्री होंगे। केरला का देखिए, केरला की पर कैपिटा इनकम हाई है, तो उनका लिटरेसी रेट भी 91% है, उनके यहाँ 91% लोग उनके यहाँ पढ़े लिखे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो देखिए 91% है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ओके, अब हम आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ पे, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? देखो, आप मान लो एक चॉकलेट ख़रीदने जाते हैं शॉप पे, चॉकलेट 100 रुपीज़ की है, उस पर 18% माने कि 18 रुपये जीएसटी लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 18% जीएसटी लगा, चॉकलेट आपने ख़रीदी, तो चॉकलेट का जो रेट था वो था 82 रुपीज़। 18 रुपीज़ उसके ऊपर लगता है आपका जीएसटी, तो 18 रुपीज़ आपने एज अ टैक्स दिया। अब वो टैक्स का क्या होता है? टैक्स का होता ये है कि गवर्नमेंट रोड बनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, गवर्नमेंट बेटर रोड बनाती, बेटर पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक से ड्रिंकिंग वाटर। और आपने देखा होगा कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का इलाज फ्री में करती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डॉट्स जिसको हम बोलते हैं दवाई, DOTS, तो वो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, ठीक है। और अभी जैसे ये कोरोना चल रहा है तो इसका इलाज गवर्नमेंट करवा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में, मेडिकेशन, एजुकेशन, और क्या कहते हैं आपका ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये सब आता है पब्लिक फैसिलिटीज़ में। तो जितनी पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी उतनी आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, और जितनी आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, उतना ही आप और डेवलप होंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। ऊपर हमने देखा केरला में, केरला की देखिए आप डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये क्यों है। ये इस वजह से है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रही है, फ्री में दे रही है गवर्नमेंट। जब फ्री में मिले, देखो होता क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बार गरीब आदमी सोचेगा कैसे जाऊँ मैं, मेरे पास पैसा नहीं है, चलो मैं खुद की दवाई से इलाज करवा लूँगा, और उसमें हो जाती है डेथ, उसमें खाना नहीं मिलता है, तो कहता है चलो ठीक है नहीं खाएंगे, अब क्या करें, चोरी तो कर नहीं सकते, ठीक है।
और अगर अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, पीडीएस सिस्टम अच्छा है गवर्नमेंट का, तो जो है इंसान अच्छा खाना खाता है और अच्छे से रहता है, तो ये है। ठीक है। अच्छा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, इसको जो है मैं आपको ना क्या कहते हैं, इसका लास्ट में आपको एक नोट में दे दूंगा। ठीक है, इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खासकर जब आपकी क्लास नहीं खुली है। देखिए बीएमआई कैसे निकाला जाता है ये आप पढ़ लेना। क्या कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, इसका फॉर्मूला आता है बस बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो भी एक मार्क्स का। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई, एक्टिविटी 3 में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और बीएमआई को हम कैसे निकालते हैं आप देख लो, हाइट इन मीटर्स डिवाइड बाय वेट स्क्वायर ऑफ हाइट। ठीक है, तो ये बीएमआई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बस बीएमआई आता है यहाँ से। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब ये क्या है ये मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको नोट्स दूंगा। ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, अब आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा एवेंजर्स इन एंड गेम। उसमें एक सीन होता है जब टाइम स्टोन लेने हल्क जाते हैं और टाइम में पीछे जाते हैं तो वो कहती हैं कि हम तुम्हारे कल को बचाने के लिए अपने आज को दांव पे नहीं लगा सकते। जिन्होंने एंड गेम देखी है वो समझ गए होंगे, जिन्होंने एंड गेम नहीं देखी है मैं उनको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो बनी है जिसमें एक औरत कुएं से पानी निकाल रही है, लेकिन पानी है ही नहीं। अब पानी क्यों नहीं है, देखो इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो है रिसोर्सेज आर स्केयर, SCARE, मतलब बहुत कम रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, रिसोर्सेज क्या हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। अब उसमें क्या होगा कि आप देखिए, आपने पढ़ा होगा रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि सोलर लाइट, जैसे कि विंड एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी, इनको आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं पेट्रोलियम, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप बार बार रीन्यू नहीं कर सकते। तो अगर आप अनलिमिटेड यूज़ करोगे इसका तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और आगे आने वाली जनरेशन कैसे देखेगी। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़, देखो मैं जो लिखवा रहा हूँ इसको अभी लिख लो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच द नीड्स ऑफ present generations are taken care of, keeping in view with the needs of upcoming generation। मतलब अभी की जो जनरेशन है उसकी नीड्स को तो हम फुलफ़िल करते हैं, लेकिन आगे वाली जो जनरेशन जो आने वाली है, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, वो जो जनरेशन है वो कहीं डिप्राइव ना हो जाए, वो कहीं छूट ना जाए इन सब नेचुरल रिसोर्सेज से। तो उनकी रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, ध्यान में रखते हुए हम आज का जो है अपना डेवलप करते हैं। ये नहीं कि हमने आज ही सारे पेड़ काट डाले, हमने सारे अपना यूज़ कर लिया, अब आने वाली जनरेशन क्या करेगी, उसके लिए कौन सोचेगा। तो ये होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है और इसके बाद आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब कब तक चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा जब आप इसके नोट्स बना लीजिएगा सारे। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अगर आपको पूछने हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करिएगा और मैं आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, इसके आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब आएंगे मैं नोट्स पे, जो मैंने आपको कहा था मैं आपको नोट्स दूंगा। ये लीजिए नोट्स। देखिए, पर कैपिटा इनकम, सबसे पहले पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम होती है टोटल इनकम ऑफ द नेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। यहाँ पे हमने एक कंट्री ली है, मान लो फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसमें क्या कहते हैं मिस्टर अंबानी रहते हैं, मिस्टर एक्स रहते हैं, मिस वाई रहती हैं, ANNXX रहते हैं, मोदी जी रहते हैं। तो उस कंट्री में 5 लोग रहते हैं। अंबानी जी की इनकम उस कंट्री में 10,000 रुपये है फॉर एग्ज़ाम्पल। मिस्टर एक्स की इनकम 200 रुपये है, मिस वाई की इनकम 600 रुपये है।
जो AKKX है इनकी इनकम है 1200 रुपये और मोदी की इनकम है 1000 रुपये। ओह, AKKX की इनकम मोदी जी से भी ज़्यादा है, पक्का ब्लैक मनी होगी। खैर, टोटल पॉपुलेशन आप देखिए कितने हो गए, 5। टोटल इनकम ऑफ द नेशन कितनी हो गई, जोड़ लीजिए सारा, हो गया 13,000। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम हम निकालेंगे कि एक इंसान के ऊपर कितनी इनकम आती है, वो आप निकालेंगे। टोटल इनकम ऑफ द नेशन मतलब जो एरिया है उसकी टोटल इनकम लिख दी हमने 13,000 अपॉन टोटल पॉपुलेशन लिख दिया हमने, और आंसर आ जाता है हमारा 2600 रुपये। अब आप देखिए अंबानी की इनकम, रियल इनकम कितनी है, रियल इनकम है उनकी 10,000 रुपये, लेकिन क्योंकि मिस्टर एक्स और कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं और ये जो एवरेज इनकम निकलती है आधा उनके ऊपर गई, उनकी इनके ऊपर आ गई, तो इस वजह से इनकी इनकम 10,000 से हो गई, एवरेज इनकम हो गई 2600 रुपये। और वहीं मिस्टर एक्स इतना कम कमाते थे 200 रुपये, लेकिन अंबानी जी ज़्यादा कमाते हैं, मोदी जी ज़्यादा कमाते हैं, तो उसकी वजह से इनकी इनकम 2600 हो गई, क्योंकि हमने एवरेज निकाला। ठीक है, ये होती है पर कैपिटा इनकम। समझ गए? आई होप आप पर कैपिटा इनकम को समझ गए होंगे। अब नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, नोट्स में क्या है कि सबसे पहले डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, यही सब एग्ज़ाम में आएंगे, एक एक 2-2 मार्क्स के, या फिर एक पैराग्राफ आएगा उसमें से सॉल्व करने को मोर और लेस यही क्वेश्चंस आएंगे। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सारी चीज़ें बता दी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वही है कि एक कंट्री में जब सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि जैसे अभी हमारी लॉकडाउन चल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकी हुई है, न्यूज़ में आपने देखा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि काम ही नहीं कर पा रहे हैं तो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ये दिक्कत है, तो इकनॉमी लो हो रही है, आपने सुना होगा, है ना। आगे आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैंने आपको बताया था, देखिए वो चीज़ यहाँ पे आई है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, बॉडी मास इंडेक्स मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये तीनों चारों बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इनमें से 2 ज़रूर आएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि मान लो हमारा क्या कहते हैं, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो लॉकडाउन टाइम पे हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी इकनॉमी लो हो रही है। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं जब लॉकडाउन सही होगा तो हम आगे क्या करेंगे, हम कैसे ज़्यादा पैसे कमाएंगे, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको बता दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बताया, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि द प्रोसेस विच इम्प्रोवाइज द नीड्स एंड डिज़ायर ऑफ पीपल सो दैट दे कैन लिव मोटिवेटेड एंड एक्टिव लाइफ। अब मान लो एक इंसान है, वो अपने ऑफिस जा रहा है, ठीक है, वो अपने ऑफिस जाता है और उसका मन नहीं हो रहा काम करने का, क्या रोज़ रोज़ ऑफिस जाओ एक ही काम करो, तो उसको क्या है कि कभी बोनस दे दिया, कभी कुछ मोटिवेट किया लोगों ने, नहीं एक्टिव लाइफ जीने के लिए, कोई कहेगा खाओ पियो सो जाओ, ठीक है। अब एक्टिव लाइफ है नहीं, गेमिंग है नहीं इनकी लाइफ में, बीमार पड़ जाएंगे, कितना आप खा के वर्कआउट नहीं करोगे, तो ये होता है। तो इस तरह से हम ह्यूमन का डेवलपमेंट करते हैं, जब उसकी काउंसलिंग करते हैं, जब उसको समझाते हैं कि नहीं डिप्रेशन हो जाता है, तो उसको बताते नहीं आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ये होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे, ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे और इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर ये मेरा पहला एजुकेशनल वीडियो है, अगर मेरे से कोई गलती हो भी गई हो तो मे बी क्योंकि कंटिन्यू वीडियो है तो हो सकता है इधर उधर कुछ एरर हो गया हो, तो मुझे अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए, कोई भी टॉपिक हो आपका, किसी भी क्लास का हो, तो आप मुझे बताइए, मैं उसको जो है बना के अपलोड कर दूँगा और आपको वो टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और आगे आने वाली क्लासेस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी आने वाली कौन सी क्लासेस हैं और मैं किस तरह के वीडियोस डाल रहा हूँ। तो लॉकडाउन में घर पे रहिए और मेरे वीडियो से पढ़ते रहिए और कमेंट में बताते रहिए कि आपको क्या चाहिए, मैं वही चीज़ अपलोड कर दूँगा जो चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ओके बाय, आई होप आई डिड माई बेस्ट।
ओके बाय।